मीनाक्षी लेखी। माननीय अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। आपको अगर याद हो, जब आप खुद वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय हैंडल करती थी और हम लोग आपके पास आते थे जेंडर बजटिंग को लेकर, उसी प्रकार से बहुत वर्षों बाद एक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कानून पारित हुआ। और उन सब मेहनत के बाद आज देखने को मिलता है कि बावजूद इस कानून को पारित किए हुए 9 वर्ष हो गए हैं और घरेलू हिंसा सबसे बड़ा कारण है परिवारों में अशांति के लिए भी, और जिसका असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। और महिलाएं जब इन सब घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं तो ना तो उनके पास कोई जगह है जाने की, इसलिए सरकार का प्रावधान था शेल्टर होम्स बनाने का। जब शेल्टर होम देखे गए तो आंकड़ों के मुताबिक मात्र 154 शेल्टर होम्स हैं कर्नाटका में, और बाकी तमाम राज्यों में 0 से 5 के बीच में शेल्टर होम्स हैं। और उसी प्रकार से हेल्थ सेंटर्स, वो भी 0 से 5 का रेशो है पूरे राज्यों का। और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो कि उसका एक सबसे बड़ा माध्यम है उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का, उसका आंकड़ा भी लगातार पिछले 10 वर्षों में गिरता गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जहाँ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने जाहिर तौर पर इस एक्ट की तरफ जो है वो फाइनेंशियल एड कम की है, लेकिन उसका कारण शायद ये है कि फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 42% राज्यों को दे दिया गया है, और 42% जब बजट का हिस्सा राज्यों को दिया गया है तो उसमें स्पेसिफिक प्रावधान ना होने की वजह से कोई मॉनिटरिंग एजेंसी उसको मॉनिटर नहीं कर रही है कि शेल्टर होम्स पे कितना खर्च हुआ, फैमिली हेल्थ पे कितना खर्च हुआ, और हेल्थ और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कितने बनाए गए। तो मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ, एक तरीके की जेंडर बजटिंग अगर बजट के माध्यम से लागू की जाए और इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।